वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात करें तो अगली जो 4 सीरीजेस होने वाली है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की, उनकी डेट्स आ चुकी है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर डेट्स क्या क्या है अगले 4 सीरीजेस के लिए, जो कि होनी है राउंड 9, राउंड 10, राउंड 11 और राउंड 12। राउंड 8 राउंड ऑलरेडी इस लीग 2 के हो चुके हैं। लेकिन सबसे उससे पहले जानते हैं कि इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जहां तक बात करें तो इसका जो एक्शन है वो सिर्फ 3 हफ्ते यहां से कहीं ना कहीं दूर है। 3 हफ्ते बाद हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो एक्शन है वापस से रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। एंड उससे पहले एक बार जानते हैं कि पॉइंट्स टेबल का जो हाल है वो इस वक्त किस तरीके का है। टॉप 4 की बात करें तो पहले टॉप 4 की बात करें, फिर उसके बाद बॉटम 4 में कौन कौन सी टीमें। बिल्कुल, अगर हम देखें टॉप 4 की टीमों में तो यूएसए नंबर 1 पर है 16 पॉइंट के साथ। दूसरे पे कनाडा है 16 पॉइंट के साथ, रन रेट का यहाँ फर्क है। और फिर तीसरे नंबर पर नीदरलैंड्स है 14 पॉइंट के साथ, और चौथे नंबर पर स्कॉटलैंड टीम मौजूद है 14 पॉइंट के साथ। कुछ यहाँ पर रन रेट का फर्क। बिल्कुल, तो ये टॉप 4 टीमें हैं इस वक्त, यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड। आप कह सकते हैं कि 2 यूएस रीजन की टीम और 2 यूरोप रीजन की टीम यहाँ पर फिलहाल टॉप 4 में कायम मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 5th और 6th जो स्पॉट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो 2 पोजीशन है 5th और 6th, यहां पर आप डायरेक्ट तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, लेकिन आप उस डेंजर जोन में भी नहीं है जिस डेंजर जोन में आपका ओडीआई स्टेटस खतरे में आ जाएगा। वो बात कर रहे हैं हम 7वें और 8वें की। लेकिन जब 5वें 6वें में बात करें तो 5वें फिलहाल ओमान है, लेकिन स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के बहुत सेम पॉइंट्स है, बस एक मैच का फर्क है और नेट का फर्क है। और 6ठे नंबर पर नामीबिया है, बहुत ही ज्यादा खराब रहा है नामीबिया के लिए, लगातार वो हारे हैं। अपने घर में भी उनकी लीग सीरीज बहुत ही खराब रही थी। 10 पॉइंट के साथ वो 6ठे नंबर पर है। बॉटम 2 की जहां तक बात करें तो डेफिनेटली 7वें नंबर पर यहाँ नेपाल है 6 पॉइंट के साथ सिर्फ, और 8वें नंबर पर यूएई, बहुत ही खराब। दोनों ही एशियन टीम्स की बात करें, नेपाल और यूएई, इनकी हालत बहुत खस्ता है। फिलहाल अभी के लिए 8 राउंड कंप्लीट होने के बाद ये 2 टीमें डेंजर जोन में है, जो हम 7वें और 8वें को डेंजर जोन कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो चलिए अभी इसमें कितना रीशफल होता है इन 4 राउंड्स के बाद, जिनकी डेट्स हम आपको बताने वाले हैं, वो देखने वाली बात यहाँ पर जरूर होगी। लेकिन ओवरऑल ये लगभग ये सभी टीमें यहाँ पर हमें खेलती हुई नजर आएंगी इस अगले 4 राउंड में। तो बहुत सारा फेरबदल इस पॉइंट सभी में होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद, नेक्स्ट 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद भी टॉप 4 यही रहेंगे या इसमें कुछ और एंट्री होगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अब जानते हैं अगले 4 सीरीज की डेट की। पहले राउंड 9 से शुरुआत है। बिल्कुल, अगर हम राउंड 9 की बात करें तो ओमान में होने वाला है राउंड 9, जिसे ओमान होस्ट करेगा। और उसमें अगर हम टीमों की बात करें तो यूएसए और नामीबिया मौजूद रहेंगी उस राउंड 9 में वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के। और ये खेला जाएगा 8 से 18 फरवरी को। जी हाँ, 8 फरवरी से 18 फरवरी के बीच जो ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का राउंड 9 है, ये खेला जाएगा ओमान, यूएसए और नामीबिया के। बिल्कुल, यानी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से एक दिन पहले ही जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। खैर, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दाव है, ओमान चाहेगा किसी भी सूरत में वो टॉप 3 में जाने की थोड़ी सी एंट्री करने की कोशिश करेगा टॉप 3 में, अगर क्योंकि उनके घर में मैचेस हैं और अपने कंडीशंस का फायदा कोशिश करेंगे। वहीं नामीबिया को बहुत सारे विंस की यहाँ जरूरत पड़ेगी। नामीबिया ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतना चाहेगा, एट द एंड सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आपको परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं राउंड 10 की। राउंड 10 की जहां तक बात है तो वो नामीबिया होस्ट करता हुआ नजर आएगा। ये सीरीज होगी मार्च में। जी हाँ, 4 मार्च से 14 मार्च तक नामीबिया होस्ट करेगा राउंड 10 इस लीग 2 का, जिसमें नामीबिया होस्ट होगा, कनाडा और नीदरलैंड्स वहां टूर कर जाएंगे नामीबिया में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, जहां पर कनाडा ऑलरेडी दूसरे नंबर पर है, नीदरलैंड तीसरे पे है। और जहां तक बात करें नामीबिया, उनके लिए होम की सीरीज है, पहले उन्हें यहां पर बैटर करना पड़ेगा ओमान में, फिर होम पे सीरीज में भी वो बैटर उन्हें करने की कोशिश जरूर करनी होगी। उसके बाद राउंड 11 की बात करते हैं। बिल्कुल, राउंड 11 की बात करें तो ये नीदरलैंड होस्ट करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, और इसमें टीमें हैं यूएई और स्कॉटलैंड इसमें शामिल होंगी इस राउंड 11 में। और ये खेला जाएगा 6 से 16 मई। जी हाँ, 6 मई से 16 मई तक जो है राउंड 11 वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का ये चलने वाला है, जिसे नीदरलैंड खुद होस्ट करेगा, यूएई और स्कॉटलैंड साथ में। बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला सबसे लोएस्ट रैंक पे बैठी हुई टीम के यूएई के लिए। जी हाँ, 8वें नंबर पर ऑलरेडी है और उनका अगला सीरीज स्कॉटलैंड नीदरलैंड के खिलाफ नीदरलैंड्स में है। अगर आप कहें कि जो फास्ट पेस कंडीशंस रहेंगी, बिल्कुल भी आसान वहां पे नहीं होने वाला। यानी यूएई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वहां पर जाकर मैच जीतना। अगर वो 2 मैचेस भी जीतते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर मानेंगे। बाकी तो एट द एंड 3 जीते 4 जीते वो उनके लिए
बहुत ज्यादा बेटर रहने वाला है। उसके बाद राउंड 12 की बात करें, 2 से 12 जून, जी हाँ, ये डेट्स है राउंड 12 की, जो कि स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। यहाँ पर नेपाल यानी 7वें नंबर की जो टीम है नेपाल, और नीदरलैंड जो 3रे नंबर पर है इस वक्त, वो यहाँ पर तब तक पॉइंट्स में फेरबदल हो जाएगा। अभी जो सूरत हाल है वो इस तरह है, और नेपाल के लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, जैसे यूएई के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर जाएंगे और जिन टीमों के खिलाफ खेलेंगे बहुत ही मुश्किल है। इससे पहले मेरे ख्याल से जब नेपाल इससे पहले जब स्कॉटलैंड गया था, 4 में से शायद वो 1 मैच जीते थे और 3 हारे थे, तो बहुत बुरा हाल हुआ था। और इस बार भी कंडीशंस जो टफनेस है वो बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत टफ मुकाबला मिलेगा, और स्कॉटलैंड नीदरलैंड चाहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट करें अपने अपने मैचेस रिलेटेड। तो नेपाल और यूएई के लिए बिल्कुल भी रास्ते आसान है, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, लेकिन नेपाल और यूएई के लिए खास करके और आसान, क्योंकि उन्हें एज एशियन टीम यूरोप में जाकर उनके खिलाफ और 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों के खिलाफ, अपने घर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और अच्छे मैचेस जीतने पड़ेंगे। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक मैच जीत कर आ गए तो आप कहेंगे कि बड़ा सक्सेसफुल टूर गया, क्योंकि आप दोनों बॉटम 2 की टीम है, 7वें और 8वें पे, तो उनके लिए चैलेंज और भी बड़ा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने, और बहुत मैचेस जीतने की जरूरत है। 2025 में हम आ चुके हैं। यूएई, नेपाल, नामीबिया, जितना जीते उतना कम है। बहुत सही कहा है आपने, और बहुत जरूरत है जीत की नामीबिया के लिए। पहले तो ओमान में जाकर जीतना, जो स्पिन कंडीशन है, जैसे हमने हालात देखे, नीदरलैंड के जो हालात देखे, कैसे नीदरलैंड ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया वहां पर उस स्पिन कंडीशन में। तो वापस से हमें वो हाल कहीं देखने को ना मिले नामीबिया का, नामीबिया के साथ ये ना हो। वहीं नामीबिया खुद भी होस्ट करता हुआ नजर आएगा अगला ही राउंड, फिर वो अपने घर में, वहां देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं प्लेयर लोग। कुछ रिदम में नजर नहीं आ रहे थे लास्ट कपल ऑफ मैचेस से हम बात करें। और वही नेपाल यूएई के लिए तो बहुत ही बड़ा टास्क है, पूरे थ्रू आउट द एयर। अगर हम बात करें ओडीआई में 2025 में, जब भी वो ओडीआई वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खेलने उतरेंगे, बहुत पॉइंट ग्रैब करने होंगे, क्योंकि ओमान ने जो 4 मैच जीते थे अपने घर में, उससे और दिक्कत पैदा कर दी है नेपाल यूएई के लिए। बस यही कह रहा था, बहुत डिफरेंस और गैप बन चुका है। बाकी यूएसए अपना अच्छे पोजीशन पर है, कनाडा भी अच्छे पोजीशन पर है, तो अब और अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए जीत आप जीतिए जितना आप जीत सकते। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेपाल, यूएई और नामीबिया डेफिनेटली जितने मैचेस जीतने उतना कम है, बहुत अपील टास्क है, और चैलेंज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा नेपाल और यूएई के लिए। उन्हें जाना है स्कॉटलैंड और नीदरलैंड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर बताइए, ये 4 राउंड से डेट्स हमने आपको बता दी, आपको क्या लगता है कौन सी टीमें कितने कितने मैचेस जीत सकती है इनमें से? अगर आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इन सारे मैचेस की कवरेज, एनालिसिस, स्टैट्स रिपोर्ट, मैच प्रीव्यू, दुनिया भर की जो अपडेट है वो आपको लगातार सिर्फ और सिर्फ और एक ही चैनल पर मिलेगी, वो है डेली क्रिकेट यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, ताकि लगातार आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे। बाकी सारी एशियन क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारा कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा, वहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैलेंज लीग भी शुरू होगा, उससे लगातार मिलती रहेंगी। उसके बाद एशियन प्लेयर्स लीग वगैरह में इन्वॉल्व, जैसे वो लीग्स कंप्लीट होगी, उसकी भी रिपोर्ट आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में